नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि हमने लिखा है कि मिस कॉल से भी आपके बैंक खाते खाली हो सकते हैं। तो ये सच है, आए दिन ऐसी भी घटनाएं घट रही हैं। अभी तक ठग क्या करते थे कि आपके पास OTP भेजते थे और जैसे ही आप या कोई भी OTP बता देता था तो उसके खाते से पैसा निकाल लेते थे। लेकिन अब मिस कॉल से ही यानी बिना OTP के भी वो पैसा निकाल सकते हैं। अभी हाल में ही एक मामला 50 लाख रुपए निकाला जाने का आया था और बिना OTP के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हम आपको बताएंगे। सिम स्वैप हैकिंग एक सिस्टम है जिसके तहत वो बिना OTP के भी आपके खाते खाली कर सकते हैं। तो आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। वो सावधानियाँ क्या क्या होंगी उसकी हम चर्चा करेंगे और ये कैसे काम करते हैं ये साइबर ठग, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो देखिए, अभी हाल में ही एक सिस्टम आया है सिम स्वैप हैकिंग। सिम स्वैप हैकिंग, हैकिंग से आप परिचित ही होंगे। हैकिंग का मतलब हैक कर लेना है ना, यानी किसी चीज़ को दूसरे के पास से अपने पास ज़बरदस्ती पा लेना, उसको बोलते हैं हैकिंग। जैसे कभी किसी की सिम खराब हो जाती है या गुम हो जाती है तो व्यक्ति क्या करता है, कंप्लेन करता है ना। पहले थाने में वो कंप्लेन करता है, सूचना देता है, लिखित उसकी कॉपी ले लेता है, फिर उसके माध्यम से टेलीकॉम कंपनियों से यानी जिस कंपनी की सिम थी वहाँ से दूसरी सिम उसी नंबर की मिल जाती है, या फिर ख़राब हो गई है तो इसकी भी वो सूचना देता है। तो सिम स्वैप हैकिंग क्या होता है कि इसमें सिम को ही हैक कर लिया जाता है। यानी सबसे पहले कस्टमर के बारे में वो जो हैकर्स होते हैं पहले पता लगाते हैं पूरा कि मतलब इसका पूरा डिटेल क्या है, नाम गांव सब कुछ पहले पता लगा लेते हैं। फिर उसके बाद जिस कंपनी की सिम है उस कंपनी के पास वो मैसेज करते हैं कि सिम ख़राब हो गई है, और इस तरह से वो करके एक सिस्टम होता है उनका, वो सिम अपने नाम से मतलब उसी नंबर का चालू करा लेते हैं, उनके पास हो जाता है। अगर वो सिम बैंक खाते से अटैच है, व्यक्ति के, पीड़ित व्यक्ति के बैंक खाते से अगर अटैच है तो कोई भी कुछ भी काम करेंगे तो OTP उसी पे जाएगा। अब वो उनके पास हो गया है तो वो अपने से ही मतलब OTP जो डालेंगे OTP उनके पास आएगा, फिर उसके माध्यम से वो पैसा खाली कर देते हैं। तो ये होता है सिम स्वैप हैकिंग। इसका बहुत तेज़ी से प्रचलन शुरू हो गया है हैकरों के द्वारा। तो आपको सावधान रहना है। आपको सावधानी क्या बरतनी है? पहली बात तो कोई भी अजनबी नंबर से मिस कॉल आए तो हमें मतलब कोशिश करना है कि हम पलटे ना। अगर हमारे किसी परिचित का है या जान पहचान नंबर का है तभी, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि आज के भी समय में किसी के पास पैसा नहीं है बात करने का, व्यक्ति मिस कॉल क्यों कर रहा है ना। सोचना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास बात करने के लिए पैसा ना हो। तो मिस कॉल अगर आ रहा है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। मिस कॉल को पलटना नहीं है, यानी आपको बैक कॉल नहीं करना है। अगर अजनबी नंबर है तो, परिचित नंबर है तो कोई बात ही नहीं है। तो यही सावधानी है कि आपके पास जब मिस कॉल आए तो उसे रिटर्न नहीं करना है। दूसरा, आपका जो भी, जैसे आप फ़ोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, उसका जो पिन होता है, कोड होता है, सिक्योरिटी कोड होता है, वो कभी भी अपने मोबाइल का मत करिए। मतलब जो भी आपका मोबाइल नंबर है या आपका जन्म तिथि है, आप अपने से रिलेटेड, जैसे आपका आधार कार्ड है, तो इन नामों का मत करिए। मतलब अपने नाम का मत करिए। कुछ अजनबी, कुछ अजीब हो वो नंबर जो कोई शक न कर सके। इसके अलावा समय समय पर पासवर्ड को बदलते रहें। पासवर्ड बदलना यानी जो भी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी चलाते हैं है ना, सबका समय समय पे आप बदलते भी रहें। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड हमेशा बदलते रहें। और अगर बार बार कोई अज्ञात नंबर आ रहा है आपके पास, मिस कॉल आ रहा है या कॉल ही आ रही है, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ सावधानियां हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखनी है। अभी हाल में एक मामला आया था दिल्ली में, वहाँ पर सिर्फ मिस कॉल आया व्यक्ति के पास और उसके बाद उसके खाते से 50 लाख रुपये कट गए। 50 लाख रुपये। फिर उसने जो है कंप्लेन दर्ज कराई थाने में, तो पुलिस जो है इस पर जांच करके उसने हैकर्स को पकड़ा। सिम स्वैप हैकिंग के माध्यम से वो ऐसे ही किया था, उसका नंबर वो हैक कर लिया था, फिर उसके नंबर पे OTP आया, फिर वहाँ से वो सारा काम करा लिया। पहले क्या होता था कि फ़ोन आता था तो वो कस्टमर केयर बन के बात करते थे कि मतलब मैं आपके बैंक का हूँ या अधिकारी हूँ, आपका KYC करना है, या इस तरह से प्रलोभन दे करके आप इस तरह से वो बात करते थे कि सामान्य व्यक्ति भांप नहीं पाता था और उसको लगता था कि हाँ ये वाकई में कस्टमर केयर अधिकारी ही हैं। और फिर वो एक लिंक भेजते थे
और कहते थे इस लिंक को मतलब क्लिक करिए इस पर, तो कोई लिंक भेज करके आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके माध्यम से आपकी पूरी सूचनाएं उनके पास पहुंच जाएंगी। तो इसके माध्यम से करते थे, या फिर कोई OTP भेजते थे, बोलते थे अभी आपके मोबाइल में एक 6 अंकों का नंबर गया है, उसको आपको बताना है। जैसे ही कोई बताता था वो OTP होती थी और बैंक खाते से पैसा खाली हो जाता था। तो सबसे सामान्य प्रथा ठगने की यही थी अभी तक, कि लोग क्या करते हैं, मोबाइल में कोई भी जो ऐप्स आया है ना, बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स फर्जी होते हैं, उन ऐप्स को वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं। कोई भी ऐप्स जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, जो आपके किसी काम का नहीं है, जो ऑथेंटिक नहीं है, आप उसको इंस्टॉल मत करिए। क्योंकि कोई भी ऐप्स अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपकी सूचनाएं उस ऐप्स के माध्यम से उसके ऑनर्स के पास पहुंच जाती है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ। तो जो ऑथेंटिक ऐप्स हो उसी को इंस्टॉल करें, फालतू के ऐप्स मोबाइल में न रखें। ऐप्स के भी माध्यम से सूचनाएं पहुंचती हैं और इसके भी माध्यम से हैकिंग होती है। मिस कॉल के माध्यम से अब एक नया, भाई हम कैसे जानेंगे, कोई भी मिस कॉल कर सकता है हमारे पास। तो सिर्फ मिस कॉल नहीं, मिस कॉल के बाद जब हम रिवर्स कॉल करते हैं तब खतरा होता है। तो कोई भी अजनबी नंबर से मिस कॉल आए, कोशिश करिए कि पलटे ना, क्योंकि अगर आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी तो दोबारा खुद व्यक्ति कॉल करेगा, आपको इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो यही कुछ सावधानियां हमें बरतनी हैं। अगर हम सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। सावधानियों में अगर हम रिपीट करें एक बार फिर से, तो कभी भी आपके पास कोई भी फ़ोन आए, आपसे कोई भी सूचना पूछे, आपको सूचना नहीं देनी है। अगर बैंक से संबंधित है तो जिस बैंक में आपका खाता है आप उस ब्रांच में जा कर के, उस ब्रांच में अगर कोई कुछ पूछता है तो बता दीजिए। लेकिन हाँ, वहाँ भी आपका OTP, पासवर्ड, ये सब नहीं पूछेंगे। वो कभी नहीं पूछेंगे कि आपके ATM का सिक्योरिटी कोड क्या है, आपके फ़ोन पे का क्या है, वो ये सब नहीं पूछेंगे, है ना। जो KYC भी करना है तो आधार कार्ड लेंगे, अंगूठा लगाएंगे, बाकी सारा डिटेल उनके पास है ही। तो शाखा में जा कर के संपर्क करें। कोई भी काम कराना है तो फ़ोन कस्टमर केयर के माध्यम से, हाँ, कोई सूचना ले सकते हैं आप। कुछ भी जानना है तो हम छोटी छोटी जानकारी के लिए बैंक क्यों जाएं, कस्टमर केयर के पास फ़ोन करें, वो ठीक है। कोई सूचना लेनी है, सूचना ले लीजिए। लेकिन अगर वो कुछ करता है, कोई लिंक भेजता है कि इसको एक्टिव करिए, OTP बताइए, ये सब आपको नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति फ़ोन करके ऑफ़र देता है कि आपका यहाँ पे लॉटरी लग गई है इतने की, आपके पास एक लिंक भेजा जा रहा है, या आपके पास कुछ पैसा भेजा जा रहा है, इसको आप रिसीव कर लीजिए। पैसा भेज कर भी लोग फ्रॉड करने लगे हैं। कुछ पैसा भेज करके फिर आप उसको रिसीव करेंगे, फिर उसके बाद कोई लिंक भेजेंगे, फिर इस तरह से वो फंसा लेते हैं और लोग फंस जाते हैं। तो यकीन तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो इतना हमें ध्यान रखना है कि कोई भी फ्री में कुछ भी देता नहीं है। अगर कोई लॉटरी आ रही है, कोई प्रलोभन की बात हो रही है, तो इसका मतलब वो एकदम फर्जी है। कोई मुफ्त में कुछ भी क्यों देगा। और बैंक मैनेजर के पास, बैंक अधिकारियों के पास इतनी कहाँ फुर्सत कि वो फ़ोन करें। हमारी खुद आवश्यकता होगी तो हम खुद जाते हैं और कितना रिक्वेस्ट करते हैं, कितना परेशान होते हैं, तो हमारा काम होता है। तो इतनी उनके पास फुर्सत है कि हमारा KYC कराने के लिए वो फ़ोन करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो यही सब छोटी छोटी सावधानियां हैं जिन्हें हमें बरतनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे खाते, बैंक बैलेंस सुरक्षित रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सुझाव आप ज़रूर दीजिएगा। अगर आप भी किसी ठगी के शिकार हुए हैं, या शिकार होते होते बच गए हैं, या कोई भी कहानी आप, या कोई भी घटना आप जानते हैं जो लोगों को बताना चाहिए, तो आप, हमारा ये WhatsApp नंबर है, यहाँ पर आप उस पूरी घटना को आप लिख कर भेज सकते हैं। अगर अच्छा लगेगा कि हाँ, ये पब्लिक को बताना चाहिए, ज़रूरी है, तो हम उसको शेयर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।